हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाले में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर शशांक रॉय। आज के इवनिंग सेशन में हम बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं आपके लिए एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। चाइना के डेकेडल पॉपुलेशन में देखा जाए, व्हाट लेड टू ड्रॉप इन पॉपुलेशन ऑफ चाइना, what happened next to this Asian giant. We will take you through some datas, we will take you through some images to make you understand. ये बताने के लिए कि चाइना में पॉपुलेशन ड्रॉप क्यों हुआ है, चाइना का और इसका रेपरकशन क्या होने वाला है इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, चाइना के कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें मिलियंस ऑफ लोगों की जान चली गई और वर्ल्ड का बिगेस्ट फैमीन देखने को मिला चाइनीज मेनलैंड में। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। आज का न्यूज आर्टिकल है कि चाइना का क्रूड बर्थ रेट है हाईएस्ट था अमंग ब्रिक्स कंट्रीज 1963 में और अब 2022 में सबसे कम हुआ है। चाइना का पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है बाय 8,50,000 पीपल बाय 2020। पहली बार 1961 के बाद से पहली बार इतना बर्थ रेट में डिक्लाइन देखा गया है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बीजिंग के हिसाब से नेशनल पॉपुलेशन जो है 1.41 बिलियन पॉपुलेशन पे खड़ा है 2022 तक। इंडिया 2023 में चाइना को ओवरटेक करने वाला है। वैसे भी यूपीएससी के सिलेबस में पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज से रिलेटेड ये यूपीएससी का सिलेबस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं मेंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। चलिए शुरू करते हैं। आज चाइना के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना का एजिंग पॉपुलेशन है एंड द क्रेडिट गोज टू माओ जेडोंग, हिज कल्चरल रिवॉल्यूशन एंड वन चाइल्ड पॉलिसी जिसने चाइना को इस स्टेज पे पहुंचा दिया है व्हेन पीपल आर नॉट रेडी टू प्रोड्यूस बेबी, पीपल आर नॉट रेडी टू मेक गेटिंग मैरिड और गवर्नमेंट ऑफ चाइना के इंसेंटिव देने के बावजूद भी लोग बढ़ती हुई महंगाइयों को, अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग बेबीज, वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। अब चाइना के बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे चला जा रहा है। इसका रिजल्ट क्या है? चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है एजिंग पॉपुलेशन को मैनेज करने का, एट द सेम टाइम अपने वर्कफोर्स को डिप्लॉय करने का और अपने वर्कफोर्स में हमेशा लोगों को जोड़ने का भी चैलेंज है। एक बार इस डेटा को देखेंगे 1950 के बाद से अगर देखा जाए तो 2020 में जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिला है वो लगभग 60 इयर्स के बाद। Now, if we look at this data, how Asia's population is aging 2015 से 2030 तक देखें तो जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड चाइना ये वो कंट्रीज हैं जहां सबसे ज्यादा परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो एजिंग है, यानी यहां की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। और इंडिया के पास अभी तो 30 साल का डेमोग्राफिक डिविडेंड का विंडो है, यानी हमारे पास जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 18 टू 29 ईयर्स की एज ब्रैकेट में जो अगले 30 सालों तक इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला है। अगर इंडिया अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को इन कैश नहीं करता है तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर्स में बदल सकता है। आगे देखेंगे लार्ज पॉपुलेशन डिक्लाइन एक्सपेक्टेड इन चाइना एंड इंडिया। इंडिया एंड चाइना प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर इंडिया एंड चाइना के प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन को देखें तो वी आर गोइंग टू क्रॉस चाइना बाय 2030 में हम चाइना को एक्सीड करने वाले हैं और 2070 तक हमारा पीक पॉपुलेशन होगा 1.6 बिलियन और 2070 के बाद वी आर मूविंग फॉर पॉपुलेशन डिक्लाइन। अगर देखें व्हाई रियल वेजेस आर फॉलिंग मोस्ट शार्पली, यहां पे कुछ कंट्रीज का मैंने डेटा दिया है जहां पे वेज रेट फॉल करते हुए दिखा रहे हैं। नाउ कॉन्टेक्स्ट व्हाई इन द न्यूज चाइना सॉ अ डिप इन इट्स पॉपुलेशन बाय रफली 8,50,000, 8,50,000 लोगों का पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है। पहला ड्रॉप है 6 दशक में, 60 सालों में पहली बार इतना पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिला है। 9.56 मिलियन पीपल वर बोर्न इन चाइना 2022 में और 10.41 मिलियन पीपल डाइड। चाइना के बहुत से एरियाज में फर्टिलिटी रेट बिल्कुल रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जा चुका है। अगर देखा जाए तो ये कहानी शुरू होती है, चैलेंजेस क्यों शुरू हुए हैं चाइना के लिए। दिस स्टोरी स्टार्ट विद द कल्चरल रेवोल्यूशन। नाउ अगर इसको हम देखें तो challenging time for Beijing, which is dealing with the fallout from the sudden reversal of its COVID zero tolerance policy towards COVID. उसके अलावा 4 दशक में अगर देखा जाए तो चाइना एक इकोनॉमिक पावर हाउस की तरह रहा है, लेकिन 4 दशकों में इकोनॉमिक पावर हाउस होने के साथ साथ जो चाइना के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आया है वो अपने एजिंग पॉपुलेशन को लेके है। चाइना का एक मैसिव नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जो एजिंग है एंड द क्रेडिट गोज टू माओ जेडोंग्स कल्चरल रेवोल्यूशन। कल्चरल रेवोल्यूशन एक वो एरिया था, वो एक एरा था जब वहां के लीडर माओ जेडोंग ने अपना एक मिशन स्टार्ट किया। व्हाट वाज द मिशन? लेट मी टेक यू थ्रू दैट।
ये कुछ इमेजेस हमने कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम में हमने दिया है, जहां पूरे चाइना को जिसको ग्रेट लीप फॉरवर्ड के भी नाम से जाना जाता है। इट वॉज एन इकोनॉमिक एंड सोशल कैंपेन लेड बाय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फ्रॉम 1958 टू 1962 एंड इसका सिंगल माइंडेड ऑब्सेशन ये था कि ग्रेट ब्रिटेन, जो मदर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन माना जाता था, उनके बराबर का प्रोडक्टिविटी अचीव करना। बट माओ जेडोंग की रॉन्ग पॉलिसीज के चलते मैसिव लेवल पे भूखमरी की नौबत आई और मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, जो विश्व इतिहास में सबसे बड़ा अकाल माना जाता है, एंड मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑफ चाइना स्टार्टेड इंपोजिंग वन चाइल्ड पॉलिसी और इसके चलते स्ट्रिक्ट किए गए, बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए और लोगों को फोर्स किया गया दैट दे मस्ट नॉट हैव मोर देन वन चाइल्ड। लेकिन इस वन चाइल्ड पॉलिसी ने चाइनीज इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट किया और 40 साल बाद कंडीशन यह है कि चाइना का पॉपुलेशन बहुत बड़े लेवल पे एक एजिंग पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ चाइनीज गवर्नमेंट इज गिविंग इंसेंटिव। In fact, the Chinese leader Xi Jinping has made it a top priority कि चाइनीज लोगों को इंसेंटिव देना है, उनको बहुत से इंसेंटिव्स देने हैं, बहुत से इमोल्यूमेंट्स देने हैं, बहुत से उनको रिबेट्स देने हैं, कंसेशन देने हैं, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर बेबीज। बट नाउ व्हेन दे वांटेड टू प्रोड्यूस बेबी, गवर्नमेंट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन अब जब गवर्नमेंट चाहती है दैट यू शुड हैव अ बिग फैमिली, दीज पीपल आर नॉट रेडी, क्योंकि कोविड-19, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का खर्चा, इन सब चीजों ने चाइनीज सोसाइटी में इस बात को लोगों के अंदर बिठा दिया है दैट वी डोंट वांट टू हैव बेबीज, और इसका एक बहुत ही नेगेटिव फॉल आउट देखने को मिल रहा है। नाउ चाइना के साथ साथ जापान और साउथ कोरिया में भी ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पॉपुलेशन बहुत बड़े लेवल पे एजिंग हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज इट एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया? क्या इंडिया वर्ल्ड में स्किल्ड मैन पावर का सप्लायर होने जा रहा है? इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन यह डेमोग्राफिक डिविडेंड इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम अगर अपने मैन पावर को स्किल वाइज अगर हम ट्रेन नहीं कर पाए, अगर हम हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पाए, तो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक सिंगल आर्टिकल में हम सिर्फ अगर चाइना की बात करें कि चाइना का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, नो, दिस विल नॉट बी अ कंप्लीट टॉपिक। चाइना के पॉपुलेशन डिक्लाइन के साथ साथ इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज और इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में भी बात करना होगा। सो आज हम इस आर्टिकल को यहीं पे फिनिश करते हैं और हम नेक्स्ट आर्टिकल में हम आपके पास आएंगे पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज के बारे में डिस्कशन करने के लिए। सो चलिए इसके साथ इस सेशन को फिनिश करते हैं और हम आपसे मिलते हैं नए सेशन में, जहां हमारा मेन टॉपिक होगा पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।